हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम जो है क्लास जो 12th की जो फर्स्ट वाली बुक है फ्लेमिंगो, उसका सेकंड वाला चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, इसके एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, एमसीक्यूज जो होते हैं हमारे लिए कई प्रकार से बेनिफिशियल होते हैं, विशेष तौर से तब जब हमको बड़े बड़े क्वेश्चन जो है अंग्रेजी में अगर याद नहीं होते हैं तो एमसीक्यूज करके इसके बाद में हम जो है उन प्रश्नों को याद करने में हमें बड़ी आसानी रहती है। तो हमें एमसीक्यूज बड़े ध्यान से करने चाहिए ताकि पार्ट का जो पूरा है हमको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट आपने पढ़ा ही होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा था मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मैं आपको वर्ड टू वर्ड उसकी हिंदी करवा दूंगा। तो पहला वाला जो है प्रश्न है इसमें, व्हाट वाज द इनिशियल ऑक्यूपेशन ऑफ द लिटिल बॉय। इस पार्ट का जो पहला वाला जो पात्र है साहिब नाम का बच्चा, तो वो क्या करता था? ही सोल्ड न्यूज़पेपर, वह अखबार बेचता था, या फिर जो ही कलेक्टेड गार्बेज। तो एक्चुअल में वह बच्चा जो था साहिब नाम का, वह कचरा बीनने का काम किया करता था। अगला प्रश्न देखेंगे, द नरेटर वाज एम्बरास्ड बिकॉज। जो इस पाठ के जो लेखक हैं बड़े शर्मिंदा हुए, क्यों हुए? क्योंकि सी मेड ए फॉल्स प्रॉमिस ऑफ द बिल्डिंग ए स्कूल। इसका सेकंड वाला ऑप्शन रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो एक झूठा स्कूल बनाने का झूठा वायदा उस बच्चे से किया था। जब बच्चे ने पूछा कि भैया आपकी स्कूल तैयार हो गई क्या, तो जो लेखिका है बड़ी शर्मिंदा हुई। तो ये उसने जो वायदा झूठा वायदा किया था, तो इसका सेकंड वाला उत्तर रहेगा। अगला वाला देखेंगे आप इसमें, व्हाट डिड साहिब सर्च इन द गार्बेज। साहिब जो था वह कचरे में क्या ढूंढा करता था? वह कॉइन्स एंड वैल्यूएबल बहुत। ये चुने इसका दोनों बहुत हम उत्तर कर सकते हैं, क्योंकि वह पैसे या कुछ जो भी बहुमूल्य चीज़ उसको मिल जाया करती थी उनको ढूंढा करता था। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, द बॉय वाज अनअवेयर ऑफ। तो इसका पहला वाला ऑप्शन है व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंटेड, या जो है ही डिड नॉट हैव चप्पल्स टू वियर। बच्चा जो है किस बात से अनजान था कि उसकी पैरों में चप्पल नहीं है, या फिर जो अपने नाम से अनजान था। एक्चुअल में बच्चा जो था अपने नाम से, बच्चे का नाम साहिब था, और वो इस बात से अनजान था कि एक्चुअल में उसका नाम जो है किस बात को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा। अगला वाला हम जो प्रश्न देखेंगे, साहिब्स नेटिव प्लेस वाज अमंग द अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। साहिब जो है उसका जो जन्म स्थान है, उसके जो अमिडस्ट, वो कहाँ पर था? तो एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, वह ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, उसके हरे भरे जो मैदान थे उनके बीच में उस साहिब का जन्म स्थान था, या वहाँ पर उनका घर था। देयर होम्स एंड फील्ड्स वर द ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा स्वेप्ट अवे द मैनी स्टॉर्म। तो इसका दूसरा वाला उत्तर रहेगा कि उनके घर और जो खेत थे वो कई तूफान के द्वारा बहा ले गए थे, या वहाँ पर वह बाढ़ में बह गए थे। अगला वाला प्रश्न देखेंगे डियर स्टूडेंट्स हम, द थर्ड बॉय वांट्स टू शू बिकॉज। वह जो लड़का था तीसरा, वह क्या चाहता था? वह जूते क्यों चाहता था? ही वांट्स टू वियर देम टू स्कूल, वह उनको पहन करके स्कूल जाना चाहता था, या फिर जो है ही हैड नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ शूज ऑल हिज लाइफ। क्योंकि इसका ये वाला उत्तर सही है कि उसने अपने जीवन काल में कभी जूते पहने ही नहीं थे, इसलिए इसको जो भी जूते मिले उसने वही पहन लिया। तो इसका यही उत्तर रहेगा। भाई उसको तो जूते ही चाहिए, वो कैसे भी हों, चाहे कलर उड़े हुए हों, चाहे वो अलग अलग कलर के हों, अलग अलग साइज़ के हों, लेकिन उसे जूते चाहिए पहनने के लिए, तो उसे जूते पहन लिए थे। अगला वाला प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट्स हम, वाइल ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री द नरेटर साहब। लेखिका ने जो पूरे देश का भ्रमण किया तो उसने जगह जगह पर क्या देखा? उसने देखा कि द चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट इन सिटीज एंड ऑन द विलेज रोड्स, या जो है पीपल सिंगिंग एंड डांसिंग, लोग जो नाचते गाते हैं, ये देखा। या फिर जो है उसने ये देखा कि पीपल वॉकिंग बैरफुट, लोग नंगे पैर चलते हैं इन द सिटी एंड विलेज रोड्स, गांव और शहर की सड़कों पर जो है बच्चे नंगे पैर चलते हैं। तो फर्स्ट वाला इसका ऑप्शन रहेगा, ये इसका उत्तर रहेगा। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम, वेन द मेन वाज यंग बॉय, वह लड़का जो है जब छोटा, वह आदमी जो कि छोटा बच्चा था, वुड प्रे, वह प्रार्थना किया करता था, इन ए चर्च इन द वे ऑफ मार्केट, वह मार्केट के रास्ते में जो चर्च थी उस पर प्रार्थना करता था, या जो इन ओल्ड टेम्पल इन द वे ऑफ स्कूल। वह बच्चा जो, वह आदमी जो है छोटा बच्चा था, तो वह एक पुराने मंदिर में, जो कि जब वह स्कूल जाया करता था तो रास्ते में वो मंदिर पड़ता था, तो उसमें प्रार्थना किया करता था। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम, द नरेटर रिमेंबर्ड द स्टोरी ऑफ द मैन फ्रॉम उडुपी। वह ये जो कहानी है, वो ये लेखिका जो जिस आदमी की कहानी के बारे में बता रही है, वो आदमी जो था उडुपी से था। उसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे, द नरेटर विजिटेड द मेंस टाउन एंड द टेम्पल 30 years लेटर। वह लेखिका जो है उस आदमी के कस्बे और मंदिर में कितने साल बाद गई थी? 30 साल बाद गई थी। उसके बाद में द फर्स्ट इम्पोर्टेंस फॉर देम मोर देन आइडेंटिटीज, उन लोगों के लिए जो है
पहली प्राथमिकता जो किस बात की होती है, जूतों के लिए, फूड के लिए या हाउस की? तो पर पहली प्राथमिकता उनके लिए भोजन की है। भले जूते हों, घर हो ना हो, लेकिन उनके लिए खाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। द ड्रेस ऑफ द ग्रुप ऑफ वुमेन वर्स, उस जो महिलाओं का समूह था उनकी जो कपड़े थे वो कैसे थे? सलवार सूट थे या बथैजर साड़ियाँ जो जगह जगह छेद हो रखी वाली साड़ियाँ थी? तो इसका दूसरा वाला उत्तर है कि उन लोग महिलाओं ने जो कपड़े पहन रखे थे, वो साड़ी पहन रखी थी, वो जगह जगह से फटी हुई थी या उसमें छेद थे। अगला वाला प्रश्न देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, द ओनली वे ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द पीपल ऑफ द सीमापुरीज, द ओनली वे ऑफ सर्वाइवल ऑफ पीपल ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के लोगों का जीवन यापन करने का जो प्रमुख साधन था, जो माध्यम था, वो क्या था? रेग पिकिंग था। इसका ये वाला उत्तर रहेगा। उन लोगों का प्रमुख व्यवसाय जो मेन काम था वो एक्चुअली में कचरा बीनने का था। अगला वाला प्रश्न देंगे, वेयर डज साहिब वर्क नाउ, अब साहिब जो है कहाँ काम करता है? पहले तो कचरा बीनने का काम किया करता था, लेकिन अब क्या करता है? डियर स्टूडेंट, साहिब जो है अब ए टी स्टॉल डाउन द रोड, अब वह सड़क के किनारे पर जो एक दुकान है, चाय की जो थड़ी है, वहां पर काम किया करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, द टेनिस शूज विच साहिब इज वियरिंग लुक स्ट्रेंज बिकॉज दे आर ऑन रॉन्ग साइजेस या दे डू नॉट मैच दिस डिस्कलर्ड शर्ट एंड शर्ट्स। तो इसका सेकंड वाला उत्तर रहेगा, साहिब ने जो टेनिस के जूते पहन रखे हैं वो उसके कपड़ों से मैच नहीं कर रहे हैं। क्यों मैच नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वे जो हैं उसकी जो डिस्कलर्ड शर्ट, उसकी रंग उड़ी शर्ट और जो उसका शोट है उससे मैच नहीं कर रहे हैं, इसे थोड़े अटपटे से लग रहे हैं। इन फिरोजाबाद एवरी फैमिली इज एंगेज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ मेकिंग बैंगल्स, फिरोजाबाद का हर दूसरा, आप यूँ कहेंगे कि उसमें से लगभग सभी परिवार जो हैं वो चूड़ी बनाने के व्यवसाय में ही लगे हुए हैं। द फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, द फैमिली जो स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर वुमेन और ऑल दीज। तो इसमें ऑल दीज सही रहेगा कि फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस। फिरोजाबाद में वहाँ के जो परिवार उनकी कई पीढ़ियों जो है बस्तियों के आसपास काम करने में, कांच को जोड़ने में और साथ चूड़ियाँ बनाने में जो है अपना पूरा जीवन या कई पीढ़ियाँ उसमें खपा दी। अगला प्रश्न देखेंगे, व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द लार्ज वेसल पुट ओवर द फायरवुड स्टोव, जो लकड़ी से जलने वाला चूल्हा जो है उस पर क्या पक रहा था? तो उस पर स्पेनिश लीव्स, पालक की सब्जी जो उस पर पक रही थी। आइए स्टूडेंट्स हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं इसमें कि अगला वाला प्रश्न है, द इवनिंग मील फॉर द फैमिली इज बीइंग कुक्ड बाई, शाम का भोजन जो है वो उस परिवार के लिए किसके द्वारा पकाया जा रहा था? तो इसका उत्तर है मुकेश मदर या वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। तो खाना जो पका रही थी वो महिला जो थी वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। अगला प्रश्न, मुकेश फादर हैज फेल्ड टू बिल्ड ए न्यू हाउस सेंड टू हिज टू सन्स टू स्कूल। तो एक्चुअल में न तो वो मुकेश फादर हैज फेल्ड टू सेंड टू हिज टू सन्स टू स्कूल, वे अपने दोनों बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए या उसमें भी अपने जीवन काल में असफल रहे, या यूँ कहेंगे कि अपने जीवन में उन्हें इतना पैसा भी नहीं कमा पाए कि अपने दोनों बच्चों को शिक्षा दे सके। हु शोल्डरिंग द पीस ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों को कौन जोड़ रहा था? तो सविता या एंडल वुमैन। तो इसका पहला जो उत्तर है वो है सविता है, कि सविता जो है वो कांच के टुकड़ों को या उसको कांच की चूड़ी को जोड़ रही थी। अगला वाला प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट्स, मुकेश लुक्स फॉरवर्ड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, फैक्ट्री ओनर और कार ड्राइवर नहीं आएगा, इसमें उत्तर आएगा मोटर मैकेनिक। मुकेश जो है वह अब अपने जीवन में मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। द ग्रेट हार्म द चिल्ड्रन वर फेसिंग एट फिरोजाबाद वाज, द ग्रेट हार्म ऑफ द चिल्ड्रन वर फेसिंग एट द फिरोजाबाद में बच्चे जो हैं उनको सबसे बड़ा नुकसान जो होता है या सबसे बड़ी उनकी जो परेशानियां आती हैं वो क्या होती हैं कि दे लूज द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, वे अपनी आंखों की रोशनी को ही खो देते हैं। लगातार जो अंधेरी कोठरी में काम करते हैं वो चूड़ी बनाने का, तो उससे वो बड़े होते होते उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। ए फ्रेल यंग वुमेन इज, एक कमजोर सी युवा महिला जो थी वो कौन थी? तो मुकेश एल्डर ब्रदर्स वाइफ, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी या उस घर की पुत्रवधू थी वो। अगला वाला प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट्स, द मैन हु वेंट ब्लाइंड बाई पॉलिशिंग द ग्लास बेंगल्स वाज, द मैन वह आदमी हु वेंट ब्लाइंड बाई पॉलिशिंग द ग्लास बेंगल्स वाज, कांच की चूड़ी की पॉलिश करने की वजह से जो आदमी अंधा हो गया वो कौन था? मुकेश ग्रैंडफादर, वह आदमी जो था मुकेश के दादाजी जो था जो कि चूड़ी पर पॉलिश करने के कारण अंधा हो चुका था। बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स आर ऑलवेज बिजी इन मेकिंग पेपर्स एनवलप्स या वेल्डिंग पीस ऑफ ग्लास इन द सर्कल्स ऑफ बेंगल्स। तो इसमें दूसरा वाला उत्तर आएगा कि बच्चे और लड़कियां जो हैं अपने माता पिता के साथ जो हैं कांच की चूड़ियाँ जो हैं उनको जोड़ने में, उनको
मतलब बनाने में व्यस्त रहा करते हैं। अगला वाला, बैंगल इज सिंबल ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में जो है चूड़ी जो है एक सुहाग का प्रतीक है, ब्यूटी एंड चार्म तो हम नहीं कहेंगे। सही उत्तर इसका जो है सुहाग से ही रहेगा। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम, द वुमेन डज नॉट ईट इन हर लाइफ। वह महिला जिसने अपने पूरे जीवन में क्या नहीं खाया, मिठाई नहीं खाई, फ्रूट नहीं खाया, फुल मील, उसने फुल मील नहीं खाया। उसने इस पाठ में एक लाइन आती है, उसमें महिला कहती है कि उसने अपने पूरे जीवन काल में जो है भरपेट खाना नहीं खाया। तो इसका उत्तर जो है ये रहेगा। आइए स्टूडेंट, आगे हम देखते हैं इसके बाद में अगला वाला प्रश्न देखेंगे, हु फॉर्म द विशियस सर्कल इन द फॉलोइंग्स। उसमें वहाँ फिरोजाबाद जो है किन लोगों ने जो है एक दुष्चक्र बना रखा है इन मजदूरों के आगे। तो उसमें मिडिल मैन, साहूकार एंड द पुलिस मैन या बेंगल मेकर्स। तो इसमें फर्स्ट वाला उत्तर रहेगा कि बिचौलिए, साहूकार और जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मिलकर के एक दुष्चक्र मजदूरों के सामने बना रखा है, जिसमें से वो पीढ़ी दर पीढ़ी बाहर नहीं निकल पाती। तो पहला वाला उत्तर रहेगा इसका, द वेब ऑफ द पॉवर्टी इज फॉर्म अराउंड फैमिलीज ऑफ बेंगल मेकर्स। गरीबी का जो दुष्चक्र है वो किन को घेरे हुए है, किन के बाहर बनाया गया, तो वो है चूड़ी बनाने वाले जो हैं उनकी परिवारों के चारों ओर एक दुष्चक्र गरीबी का बनाया गया है। अगला वाला देखेंगे हम, जो आखिरी प्रश्न है, द फैमिलीज वर बर्डन बाय द स्टिग्मा। वे जो परिवार हैं उन पर किस बात का कलंक है। तो उनका जो कलंक है, द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, उन पर कलंक ये है या उन पर छाप इस बात की लगी हुई कि वो किस में है, वो द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स। उनका जन्म जो है वह चूड़ी बनाने वाले के घर में हुआ है, वो अपने साथ जो है चूड़ी बनाने के घर पैदा, उनका काम यही रहेगा। तो यह उसका उत्तर रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे आगे आने वाली वीडियो जो है आपको लगातार मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।